में चंपा अपने बिस्तर पर खामोश सी बैठी हुई थी। अपनी आंखों में कई सारे सपने लेकर वो अपने गांव से शहर के इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसके मन में थोड़ा डर भी था और थोड़ी घबराहट भी। तभी उसका पति विमल शेरवानी पहने उसके कमरे में प्रवेश करता है। चंपा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। विमल चंपा के पास आकर बैठ जाता है। जानती हो चंपा, शहर में कई लड़कियों के रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई नहीं जची। लेकिन तुम्हारी तस्वीर जब मेरी माँ ने पहली बार दिखाई तो मेरा दिल तुम पर ही अटक गया। अच्छा, ऐसा क्यों? ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो भोलापन है, जो सादगी है, वो मुझे शहर की लड़कियों में कभी नहीं दिखती। विमल और चंपा दोनों की आज पहली रात थी। दोनों घबराए हुए थे। दोनों बातें तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं एक डर भी उनके अंदर था। लेकिन तभी चंपा के पेट में दर्द शुरू हो गया। आ आ आ क्या हुआ चंपा? ये तुम अचानक कराहने क्यों लगी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। पेट में दर्द? रुको, मैं तुम्हें पेट दर्द की गोली देता हूँ। विमल बिस्तर से उठता है और अपनी अलमारी में दवा खोजने लगता है, लेकिन उसे दवा नहीं मिलती। यही तो रखी थी दवा, फिर यहाँ से कहाँ गई? तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसके पिता के पेट में दर्द उठ गया था, तो उसने वो दवा अपने पिता के कमरे में जाकर रख दी थी। चंपा, 1 मिनट रुको, दवा यहाँ नहीं है, पापा के कमरे में है। विमल भागकर अपने पिता के कमरे में जाता है और उन्हें चंपा के पेट दर्द के बारे में बताता है। विमल उनके कमरे से दवा लेकर अपने कमरे में जाता है। उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी उसके कमरे में आते हैं। इधर चंपा के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो लगातार कराही जा रही थी। आह आह आह। इस बीच विमल की बहन नंदा भी चंपा के कराहने की आवाज से जाग जाती है और उसके कमरे में आती है। क्या हुआ विमल भैया, भाभी इस तरह करा क्यों रही है? चंपा को दवा तो दे दी गई थी, लेकिन उसका पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच सभी ने सलाह मशवरा किया कि चंपा को अस्पताल ले जाया जाए। वे सभी अस्पताल जाने की तैयारी में लगे, लेकिन तभी एक छोटे से बच्चे के कराहने की आवाज से सभी चौंक गए। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? हमारी नई नवेली दुल्हन ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। पल में ही वहां का माहौल बदल गया। चंपा की सास, ससुर और उसकी ननद सभी उसे भला बुरा कहने लगे, उसे अपमानित करने लगे। हे भगवान, मेरे बेटे का तो नसीब ही फूट गया। हमने सोचा था कि गांव की लड़की को दुल्हन बनाकर लाएंगे तो वो संस्कारों वाली होगी। देख रहा है ना विमल, ये तो उल्टा निकली उल्टा। अरे माँ, पता नहीं इसने गांव में और क्या क्या गुल खिलाए होंगे, कितनों के साथ मुंह काला किया होगा। विमल बेटा, ऐसी लड़की तो घर में दुर्भाग्य लेकर आती है। इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल बाहर करते हैं। कल को कहीं लोगों को पता लग गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन सभी ने चंपा को मार मार कर बाहर निकाल दिया। चंपा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। भगवान के लिए मुझे मत निकालिए, मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आप लोगों के भरोसे यहाँ आई थी। विमल, विमल आप चुप क्यों है? आप तो कुछ बोलिए। चुप कर उल्टा, और यहाँ से निकल, और इस घर की ओर कभी आने की हिम्मत मत करना। अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए चंपा वहां से निकल गई। वो सड़क पर इधर उधर भटकती रही। अनजान शहर में ना तो वो किसी को पहचानती थी और ना ही उसे रास्ते का पता था, लेकिन फिर भी वो चलती रही और जब वो बहुत थक गई तो एक बड़े से घर के बाहर सो गई। उसकी नींद सुबह तब खुली जब उसने किसी आदमी के जोर से डांटने की आवाज सुनी। तभी उसकी नजर एक कार के ड्राइवर पर गई जिसे उसका मालिक डांट रहा था। बड़े ही बेशर्म किस्म के आदमी हो राजकुमार, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी कार लेकर इधर उधर मत घुमा करो। वो तो मेरे दोस्त ने देख लिया कि तुम मेरी कार लेकर अपने दोस्तों के साथ स्टाइल मारने के लिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, और उसने मुझे खबर कर दी। देखो, मैं बार बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इस बार तुम मेरी कार लेकर घूमने गए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नहीं सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये कहकर कार का मालिक बंगले के अंदर चला गया। चंपा ने जैसे ही उस ड्राइवर का चेहरा देखा तो दंग रह गई। वो भागी भागी उसके पास गई और कहा, राजकुमार तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन करने की कोशिश की, तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? देखो ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारा। चंपा की बातों को सुनकर राजकुमार ने चंपा के गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसे कहा, कौन हो तुम? कौन हो? और ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये किसका बच्चा उठाकर ले आई हो? कह रही हो मेरा बच्चा है? पागल तो नहीं हो ना तुम? चलो भागो यहाँ से, पगली कहीं की।
राजकुमार की बातों को सुनकर चंपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे को सीने से चिपकाया और फिर उस अनजान शहर की अनजानी सड़क पर पुरानी बातों को सोचते हुए चलने लगी। राजकुमार इन दिनों अपने गांव कल्याणपुर आया हुआ था। वो शहर में नौकरी करता था, लेकिन वो शहर में क्या करता है इस बात का किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके स्टाइल से सभी को लगता कि वो जरूर कोई बड़ा काम ही करता होगा। जब भी वो आता तो अपनी कार से ही आता, बड़ा सा मोबाइल, लंबे बाल और आंखों पर काला चश्मा। जो भी उसे देखता वो देखता ही रह जाता और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगता। आज भी उसके साथ वही हुआ। जैसे ही वो उमेश झालमुड़ी वाले की दुकान पर झालमुड़ी खाने रुका तो अरे कब आए राजकुमार भैया? इस बार तो बहुत दिन लगा दिए आपने। वैसे एगो बात कहे भैया, आप ना फिल्मों में काहे नहीं ट्राई करते हैं? क्योंकि आप लगते एकदम हीरो की तरह ही है। उमेश की बातों को सुनकर राजकुमार थोड़ा और चौड़ा हो गया और अपने चश्मे को उतारते हुए बोला, अरे फुर्सत कहाँ है भाई अपने ही काम से, जो हम फिल्मों विल्मों के चक्कर में पड़े। खैर, अगर कुछ ऐसा मौका मिला तो हीरो भी बन जाएंगे। चलो अब तुम बातें कम करो और 10 रुपए की झालमुड़ी बना दो। क्या भैया, आप इतने बड़े आदमी हैं और झालमुड़ी सिर्फ 10 रुपए का? उमेश की बातों को सुनकर राजकुमार उसे घूर ही रहा था कि तभी एक लड़की चंपा अपनी कुछ दोस्तों के साथ उसकी दुकान पर आई और बोली, उमेश भैया, जरा जल्दी से 10 रुपए की झालमुड़ी बना दो ना। प्याज और मिर्च थोड़ा ज्यादा डालना, एकदम चटपटा और तीखा बनाना। ऐसा बनाना कि खाते के साथ ही आंखों से पानी आ जाए। उमेश झालमुड़ी बनाने लगा तो चंपा ने उससे कहना शुरू किया कि झालमुड़ी में ये डाल दो, वो डाल दो, इसे भी डाल दो, उसे भी डाल दो। उसकी बातों से चिढ़कर उमेश ने कहा कि अरे 10 रुपए में क्या पूरी दुकान डाल दूं? 10 रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं? उमेश भैया, बहुत ही मेहनत से आते हैं पैसे। पता है ना, बापू को घंटों खेत में पसीना बहाना होता है। इतने में उमेश ने झालमुड़ी बना दी थी। उसने वो चंपा को दिया। चंपा खाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार, जो अभी तक चंपा को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, उसने उमेश से पूछा, अरे उमेश भाई, कौन थी ये लड़की? बाप रे, कितना बकबक करती है। अरे राजकुमार भैया, पहचाना नहीं आपने इसे? अरे ये चंपा है, हरिकिशन की बेटी। अच्छा, हरिकिशन चाचा की बेटी है ये। काफी बड़ी हो गई है। राजकुमार ने उमेश के सामने चंपा को भले ही बातों नहीं कहा, लेकिन उसकी बातें उसे बहुत पसंद आ गई थी। वो उस पर लट्टू हो गया था। एक दिन की बात है, चंपा जब अपने खेत से लौट रही थी तो राजकुमार उसका पीछा कर रहा था। अचानक वो उसके सामने आया और उससे बोला, चंपा देखो, मुझे बात को जलेबी की तरह घुमाकर बोलने की आदत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा बोल रहा हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। तुम मेरे सपने में तो आते ही हो। हर वक्त ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो। देखो, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार की बातों को सुनकर चंपा उसे घूर कर देखने लगी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। चलिए हटिए रास्ते से, नहीं तो बाबूजी को बुलाकर आपकी पिटाई करवा देंगे। अरे मैं तो पहले ही तुम्हारे इश्क में मर चुका हूँ, अब क्या ही तुम किसी से पिटवाओगी। देखो, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, तुम्हारे गांव का ही हूँ। शहर में अच्छी नौकरी भी करता हूँ, दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। तो फिर मेरे प्यार को ठुकराने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसके बाद राजकुमार ने एक फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। चंपा के लिए यह सब बिल्कुल नया था, लेकिन राजकुमार का ये स्टाइल उसे पसंद आया। फिर क्या, दोनों के बीच प्यार का फूल धीरे धीरे खिलने लगा। वे छिप छिप कर मिलने लगे। चंपा को राजकुमार का साथ अच्छा लगने लगा था। इस बीच राजकुमार के कहने पर चंपा कई बार प्यार की सारी सीमाओं को लांघ भी चुकी थी, लेकिन उसे अब डर लगने लगा था। एक बात पूछे, तुम कब मेरे बाबूजी से मेरा हाथ मांगने आ रहे हो? अरे बहुत जल्दी। लेकिन वो क्या है ना, मुझे अभी शहर जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है, उसे निपटा कर 3-4 दिनों में आता हूँ। हाँ, फिर दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन राजकुमार गांव से जो गया तो उसकी कोई खबर चंपा को नहीं लगी। असल में राजकुमार बहुत ही बदमाश और धूर्त किस्म का आदमी था। वो बस अपना मतलब निकालने के लिए चंपा के साथ प्यार का नाटक कर रहा था। इस बीच चंपा को पता लगा कि वो गर्भवती हो गई है। पहले तो किसी को पता नहीं लगा, लेकिन 8वें महीने में घर वालों को जब ये बात पता लगी तो हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? कहां मुंह काला करा कर आई है बेशरम। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊंचा उठ गया था। इस बीच चंपा की माँ को विमल के बारे में पता लगा। उन्होंने विमल से चंपा की शादी कर दी। बहरहाल सारी बातों को सोचते हुए चंपा रोते ही चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि कोई उसे आवाज दे रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं विमल था। चंपा, हमें माफ कर दो,
और अपने घर चलो। माना कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें इस मासूम के साथ इस तरह भटकता छोड़कर मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना है, इसलिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। विमल की बातों को सुनकर चंपा ने उसे गले लगा लिया। उधर राजकुमार को भी एक दिन उसके किए की सजा तब मिल गई जब वो एक बार फिर अपने मालिक को बिना बताए उनकी कार लेकर घूमने निकल